पिछली किस्त में हमने वक्त के सफ़र पर अपनी इब्तदाई छलांग लगाई। हम बिग बैंग के लम्हात में गए जहाँ से वक्त और मादा ने जन्म लिया। कायनात एक प्राइमोर्डियल सूप से एटम्स की तश्कील तक पहुँची और फिर CMB कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस की वजह से ट्रांसपेरेंट हो गई। लेकिन इन इब्तदाई एटम्स के बाद कायनात कैसी थी? क्या ये हमेशा के लिए एक तारीक और खाली वसअत रहने वाली थी, या इसके अंदर ही वो चिंगारियाँ छुपी हुई थीं जो इसे रोशन करने वाली थी? बिग बैंग के तकरीबन 3,80,000 साल के बाद कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस की रोशनी आज़ाद हुई तो कायनात एक तारीक और बेआवाज़ दौर में दाखिल हो गई, जिसे कॉस्मिक डार्क एजेस कहा जाता है। और इस वक्त कायनात में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम के एटम्स थे और डार्क मैटर की अजीमुल जस्सा मिकदार मौजूद थी। कोई सितारा नहीं था, कोई रोशनी का ज़रिया नहीं था। ताहम इस तारीकी के अंदर ही एक नए आगाज़ के बीज बोए जा रहे थे, डार्क मैटर की ग्रेविटी। जी हाँ, डार्क मैटर की ग्रेविटी ने हाइड्रोजन और हीलियम के इन वसी व अरीज़ बादलों को आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। ये बादल जो पहले यकसा नज़र आते थे अब अपनी अंदरूनी कसाफत की नाहमवारियों की वजह से इकट्ठे हो रहे थे। अरबों सालों के दौरान ग्रेविटी का नाकाबिल तस्खीर कुव्वत ने अपना काम जारी रखा। हाइड्रोजन और हीलियम के गैस के सबसे घने हिस्से जो डार्क मैटर के हाउल्स के अंदर फंसे हुए थे आहिस्ता आहिस्ता एक नुक्ते की तरफ ढलना शुरू हो गए। जैसे जैसे ये बादल सिकुड़ते गए इनके अंदरूनी हिस्से ज़्यादा घने और गर्म होते गए। ये नौज़ायदा कायनाती अजसाम, जिन्हें हम प्रोटोस्टार्स भी कहते हैं, अभी तक हकीकी सितारे नहीं थे, लेकिन वो रोशनी के पहले ज़राए बनने के धाने पर मौजूद थे। इनका दर्जा हरारत इस हद तक पहुँच रहा था जहाँ एक नाकाबिल यकीन अमल शुरू हो सके। एक नाजुक लम्हा आया जब प्रोटोस्टार्स का मरकज़ इतना गर्म और घना हो गया कि दर्जा हरारत और दबाव इस हद तक पहुंच गए जहां हाइड्रोजन एटम्स के न्यूक्लियाई आपस में टकराने लगे। ये कोई कीमियाई रद्द-ए-अमल नहीं था बल्कि एक न्यूक्लियर रिएक्शन था। इस अमल को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। ये वही अमल है जो सूरज को तवानाई देता है। हाइड्रोजन एटम्स के न्यूक्लियाई आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं और इस अमल में बेपनाह तवानाई रोशनी और हरारत की शक्ल में खारिज होती है। और इस लम्हे कायनात की डार्क एजेस का खात्मा हुआ। पहली बार स्टार्स रोशन हुए। ये फर्स्ट स्टार्स, जिन्हें हम पॉपुलेशन स्टार्स भी कहते हैं, हमारे सूरज से हज़ारों गुना ज़्यादा बड़े और लाखों गुना ज़्यादा चमकदार। और इस लम्हे कायनात की डार्क एजेस का खात्मा हुआ जब पहली बार स्टार्स रोशन हुए। ये फर्स्ट स्टार्स, जिन्हें पॉपुलेशन 3 स्टार्स भी कहा जाता है, हमारी सूरज से कई हज़ार गुना बड़े और लाखों गुना ज़्यादा चमकदार। हर सितारा अपने वज़न और मादे की मिकदार के लिहाज से एक मुनफरद ज़िंदगी का चक्कर गुजारता है। कुछ सितारे जैसे हमारा सूरज अरबों साल तक अपने न्यूक्लियर फ्यूल को जलाते रहते हैं। छोटे सितारे लंबी खामोश ज़िंदगियां गुजारते हैं, जबकि बड़े सितारे अपनी ज़िंदगी के आखिरी मरहले में बहुत तेज़ी से और ड्रामाई अंदाज में ख़त्म होते हैं। वो कायनात में एक ऐसी मीराथ छोड़ जाते हैं जो नई तख्लीक़ात की बुनियाद बनती है। कायनात में अरबों सितारों के दरमियान एक ख़ास सितारा है जो हमारे लिए सबसे अहम है। ये हमारा अपना सन सूरज है। तकरीबन 4.8 बिलियन साल पहले पैदा होने वाला ये एक दरमियाने दर्जे का जर्द सितारा है जो हमारी ज़मीन में ज़िंदगी को मुमकिन बनाता है। हमारा सन, हमारा सूरज अपने मरकज़ में हाइड्रोजन को हीलियम में तब्दील करके तवानाई पैदा करता है। इसकी रोशनी और हरारत ज़मीन को गर्म रखती है, जो कि फोटोसिंथेसिस को मुमकिन बनाता है और हमारे सियारे पर ज़िंदगी को फ़रोग़ देता है। कायनात में ये पैदाइश का अमल आज भी जारी है। ये अजीम गैस और गिर्द के बादल, जिन्हें हम नेबुलाई या न्यूरोसाइज स्टार्स कहते हैं, मुसलसल नए सितारों को जन्म दे रहे हैं। ये कायनाती फैक्ट्रियाँ हैं जिन्हें हाइड्रोजन और हीलियम के नए बादल पिछले सितारों के बच जाने वाले अनासर के साथ मिलकर सितारों की नई नस्लों को जन्म देते हैं। हर नया सितारा कायनात की कहानी में एक नया बाब शुरू करता है और एक नया इम्कान खोलता है कि इसके गिर्द भी सितारे बन सकें। डार्क एजेस की खामोशी से लेकर न्यूक्लियर फ्यूजन की बेपनाह ताकत तक सितारों की पैदाइश ने कायनात को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने ना सिर्फ रोशनी दी बल्कि वो अनासर भी बनाए जो आने वाली तमाम चीज़ों की बुनियाद बनने वाले थे। लेकिन सितारों की कहानी सिर्फ पैदाइश और रोशनी की नहीं थी। ये एक कॉस्मिक साइकिल है। इनकी अजीम शान मौत ही वो अमल है जो कायनात को मज़ीद पेचीदा और हैरत अंगेज़ बना देता है। ये वो धमाके हैं जो अगले अजीम कायनाती बाब की बुनियाद रखेंगे।